नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 14 अप्रैल 2024 को एक अपनी जो मांगे हैं, विभिन्न जो मांगे हैं उनको लेकर अपना पत्र वित्त विभाग और कार्मिक विभाग के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा था। इसी को लेकर आप देख सकते हैं जो पत्र में जो विभिन्न मांगे हैं वो उनको लेकर कार्मिक विभाग ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक अति आवश्यक जो पत्र है वो जारी किया है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि श्री महावीर शर्मा प्रदेशाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत कर मांग में उल्लेखित मांगों के संबंध में यथोचित कार्रवाई का निवेदन किया है। अतः निर्देशानुसार लेख है कि महासंघ के ज्ञापन और मांग पत्र की प्रति संलग्न कर आपके विभाग से संबंधित बिंदुओं की तथ्यात्मक टिप्पणी अविलंब इस विभाग को भिजवाएं, इसका श्रम करें। साथ ही की गई कार्रवाई से मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके संदर्भित पत्र के संबंध में अवगत करवाने का श्रम करें। आप देख सकते हैं नरेंद्र कुमार बंसल जो संयुक्त शासन सचिव हैं कार्मिक विभाग के, उनके साइनों से ये पत्र जारी किया है और 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में विभिन्न विभागों को पत्र लिखते हुए क्या कार्रवाई की गई और इसके इनकी जो तथ्यात्मक टिप्पणी है उसको लेकर इनको डायरेक्शन जारी किए हैं कि तथ्यात्मक जो टिप्पणी है उसके संबंध में अवगत करवाएं। साथ ही आपने क्या कार्रवाई की है इस संदर्भ में उसके संबंध में भी सीएमओ को अवगत करवाएं। आप देख सकते हैं जो संयुक्त शासन सचिव हैं उन्होंने संयुक्त शासन सचिव वित्त नियम विभाग, शासन उप सचिव कार्मिक K2 विभाग, अतिरिक्त आयुक्त कम शासन उप सचिव पंचायती राज विभाग और उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग को पत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं मई 2024 7 मई 2024 को लिखा है। साथ ही पत्र की जो प्रतिलिपि है संयुक्त सचिव AR मुख्यमंत्री कार्यालय को भी जो 16/4 का जो पत्र था उसके संबंध में प्रतिलिपि यहाँ पर दी गई है। अब आप देख सकते हैं जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का जो 11 सूत्रीय मांगे हैं वो कौन कौन सी है। संविदा कर्मचारी की मांगे हैं, नियमित कर्मचारियों की भी मांगे हैं। करीब 11 जो सूत्रीय जो मांगे हैं उसमें करीब 11 मांगे शामिल हैं, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा था और कार्मिक विभाग ने संबंधित विभागों को पत्र फॉरवर्ड करते हुए तो तथ्यात्मक जो टिप्पणी है साथ ही क्या कार्रवाई की गई है संबंध में वो सीएमओ को अवगत करवाने को लेकर लिखा है। सबसे पहले इनकी जो मांगे हैं, सबसे पहली मांग है कि कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर वर्ष 2013 की अनुसूची 5 के अनुसार 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारित किया जाए और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहला जो मांग है कि वेतन विसंगति है वो दूर की जाए और जो न्यूनतम वेतनमान है वो 26,000 यहाँ पर किया जाए। साथ ही 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 155 के अनुसार एसीपी के स्थान पर 7, 14, 21 एवं 28 की सेवा पर पदोन्नति का वेतनमान स्वीकृत किया जाए। तो दोस्तों 9, 18, 27 के स्थान पर 7, 14, 21, 28 की सेवा की जो पदोन्नति है वो स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है। तीसरी जो मांग है कि कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार से किए गए समझौतों और सहमतियों को लागू किया जाए। सहायक कर्मचारियों को MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ घोषित किया जाए। साथ ही अध्यापक जो तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं के हस्तांतरण किए जाएं तथा सभी कार्मिकों के लिए पारदर्शी हस्तांतरण नीति जो है वो लागू की जाए। इसी को लेकर मैं बता दूं हस्तांतरण जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो यहाँ पर विभिन्न विभागों द्वारा इम्प्लीमेंट यहाँ पर वर्तमान में की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों को ग्रामीण भत्ता स्वीकृत किया जाए। साथ ही नियमित पदों पर संविदा कार्मिकों के भर्ती के लिए जारी संविदा सेवा नियम 2022 को प्रत्यारित कर रिक्त पदों पर नियुक्त संविदा कार्मिक और अस्थायी कार्मिकों को नियमित किया जाए। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो नियमित जो पद है उसमें संविदा कार्मिकों की भर्ती के लिए जो जारी जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 जो है उनको विड्रॉ किया जाए और जो रिक्त पद हैं उनमें संविदा और अस्थायी कार्मिकों को नियमित रूप से अपॉइंट यहाँ पर किया जाए। 8वीं जो मांग है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों, पंचायती राज संस्थानों, निगम बोर्ड के हजारों कर्मचारी अधिकारियों की
टाइमली जो डीपीसी है वो कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष व सक्षम अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें तथा पदोन्नति की समीक्षा के लिए बार बार प्रगति रिपोर्ट मंगवाई जाती रहती है। इसके उपरांत भी विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा सामान्य पदोन्नतियां भी नहीं की जा रही है। तो दोस्तों टाइमली डीपीसी के लिए भी इन्होंने निवेदन किया है। साथ ही जो 9वीं जो मांग है, इन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना के पश्चात कर्मचारियों के एनपीएस स्कीम में कटौती जो की है वो जीपीएफ में स्थानांतरित की जाए। साथ ही प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों को शासन सचिवालय के समान वेतन भत्ते स्वीकृत किए जाए। और जो 11वीं मांग है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम, बोर्ड, पंचायती राज और स्वशासित संस्थानों के विभागों के अध्यक्षों, समकक्ष अधिकारियों के द्वारा विभिन्न कर्मचारियों, अधिकारियों के विरुद्ध जो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है, प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो प्रस्तावित कर दी जाती है। लेकिन वो कार्रवाई को प्रस्तावित करने के पश्चात वर्षों तक ना तो आरोप पत्र जारी किए जाते हैं, ना ही किसी प्रकार की जांच संचालित की जाती है। तो दोस्तों इन्होंने जो प्रशासनिक जो कार्रवाई है, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, उनको निरस्त करने का सर्कुलर भी इन्होंने जारी करने का निवेदन यहाँ पर किया। तो दोस्तों अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा था और इसी को लेकर यहाँ पर कार्मिक विभाग, कार्मिक K5 ने एक मोस्ट अर्जेंट पत्र जारी किया विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को। और यहाँ पर जो 11 सूत्रीय जो मांगे हैं उन पर विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं उनको पत्र जारी किया है। साथ ही जो 11 सूत्रीय जो मांग है उन पे तथ्यात्मक टिप्पणी और की गई कार्रवाई से सीएमओ कार्यालय को अवगत करवाने को लेकर इन्होंने लिखा है। आप देख सकते हैं कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव नरेंद्र कुमार बंसल कार्मिक K5 द्वारा ये पत्र जो है संयुक्त शासन सचिव वित्त नियम विभाग, शासन उप सचिव कार्मिक K2 विभाग, अतिरिक्त आयुक्त कम शासन उप सचिव पंचायती राज विभाग और उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखते हुए जो यहाँ पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की जो 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें पहले वेतन विसंगति, न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए। दूसरी मांग 9/18/27 के स्थान पर 7/14/21/28 यहाँ पर पदोन्नति स्वीकृत की जाए। जो सरकार द्वारा विभिन्न संगठनों के साथ किए गए समझौतों को लागू किया जाए। सहायक कर्मचारियों को मल्टीटास्किंग स्टाफ घोषित किया जाए। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो लागू किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों के लिए ग्रामीण भत्ता लागू किया जाए। नियमित पदों पर संविदा कार्मिकों के लिए भर्ती के लिए जो जारी रूल्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022, उनको विड्रॉ किया जाए और रिक्त पदों पर नियुक्त संविदा कार्मिक और अस्थायी कार्मिकों को नियमित किया जाए। साथ ही जो डीपीसी है टाइमली डीपीसी की जाए। साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात एनपीएस में जमा राशि जीपीएफ में ट्रांसफ़र की जाए। मंत्रालय कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं वो सचिवालय के समान लागू किए जाएं। जो यहाँ पर कार्रवाई हैं, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, प्रशासनिक जो कार्रवाई है, उनको निरस्त करने का जो सर्कुलर है वो जारी किया जाए। इन प्रकार की जो 11 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और कार्मिक K5 विभाग ने एक मोस्ट अर्जेंट जो पत्र है वो जारी करते हुए तथ्यात्मक टिप्पणी, साथ ही की गई कार्रवाई से लेकर सीएमओ कार्यालय को अवगत करवाने को लेकर इन्होंने डायरेक्शन जारी किए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।